जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th इतिहास के अध्याय 4 बौद्ध धर्म के बारे में। भारत में आरंभ से ही धार्मिक जटिलता विद्यमान थी और इससे उबारने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुबनी नामक गांव में हुआ। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था, तो लुबनी गांव में। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशीय राजा थे। गौतम बुद्ध की बचपन जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और इसके बाद इनका पालन पोषण उसकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह कुलीगण की सुंदरी कन्या भद्रा कात्यायनी यशोधरा, इनके जो अन्य नाम थे गोपा बिंबा, इनसे इसका विवाह हुआ था। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा था। एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोहों से विमुक्त था। 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा एवं अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके इन्होंने गृह त्याग भी किए थे। बुद्ध गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में सबसे पहले अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए थे। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्ध के गुरु का नाम कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। इसके पश्चात कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी इत्यादि ब्राह्मणों के साथ इन्होंने घोर तपस्या किए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। अपनी तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बौद्धि प्राप्त हुआ था और इसी दिन से ये बुद्ध भी कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध गया में तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को सबसे प्रथम उपदेश इनके द्वारा दी गई थी। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति जो किए थे, तो गौतम बुद्ध के द्वारा कि सबसे पहले 2 बंजारा जो था वह कौन था जिसको इन्होंने उपदेश दिए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि तपस्सु और भल्लिक। जब सारनाथ में 5 ब्राह्मण इनको पुनः मिले तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम उपदेश धर्मोपदेश उनको दिए थे। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी भी गए, उसके बाद उरुवेला गए और यहाँ कश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण इनका शिष्य भी बने थे। गौतम बुद्ध के भाई देवव्रत ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। जीवन के अंतिम समय में पहाड़पुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया, अतः उन्हें उधर पेट की बीमारी से ग्रसित होना पड़ा था। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा गया था। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने इसके अवशेषों को, उसके शरीर के पार्ट्स को 8 भागों में बांट करके मतलब उसका मतलब टीला टाइप के बना दिया। बौद्ध धर्म की सिद्धांत एवं शिक्षा। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था क्योंकि इसमें अंधविश्वासों का कोई भी स्थान नहीं था। बुद्ध के अनुसार यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और इसका एकमात्र कारण क्या है? तृष्णा है। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए थे जो निम्नलिखित है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग। आपको ध्यान रखना है कि दुख समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि बुद्ध ने संसार में जितने भी दुख व्यापक बुद्ध को मिला था, जितने भी दुख संसार में है उनको इन्होंने कोई न कोई कारण अवश्य बताया था। इनका विचार था कि मनुष्य अपनी अपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति के लिए इस संसार में बार बार जन्म लेता। अगर मनुष्य की जो कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा बोला गया कि मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, यही उनका दुख का कारण है। दुख निरोध मार्ग।
निरोध का अर्थ होता है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख को निवारण करने के लिए दुख निरोध मार्ग भी अपनाया था। दुख निरोध मार्ग, दुख गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को त्यागना ही दुख निरोध मार्ग बताया गया। चूँकि दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था उसे गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। गामिनी प्रतिपदा का संबंध किस धर्म से है तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से। और गामिनी प्रतिपदा का संबंध किनसे है तो आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा कहा गया था। दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा का संबंध किस धर्म से तो बौद्ध धर्म से। और इनका संबंध किससे है तो गौतम बुद्ध से। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध के लिए 8 मार्ग अपनाए गए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आपको ध्यान रखना है कि सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि इसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य को बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सम्यक वाणी, बुद्ध ने इसके तहत मीठा वाणी पर विशेष रूप से जोर दिया था। सम्यक संकल्प, इसके अंतर्गत भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना पर भी बल दिया गया था बुद्ध के द्वारा। सम्यक कर्म, इसके अंतर्गत कर्म अर्थात काम पर विशेष रूप से गौतम बुद्ध के द्वारा बल दिया गया था। सम्यक आजीव, बुद्ध के द्वारा सदाचारी जीवन जीने के लिए आजीविका, आजीविका मत का शाब्दिक अर्थ होता है जीने का साधन पर विशेष रूप से बल दिया गया था। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार पर बल दिया गया था एवं अशुद्ध विचारों को त्यागा गया था। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानिक स्मरण करना को सम्यक स्मृति कहा गया। सम्यक समाधि, इसके अंतर्गत बुद्ध समुचित एकाग्रता पर विशेष रूप से इन्होंने बल दिए थे जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग का अनुशीलन करते हुए शुद्धता पूर्वक नैतिक जीवन पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।